नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 13 अगस्त 2021। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यूज़ डिस्कशन में। आज हम देखते हैं कौन कौन सा न्यूज़ है दैनिक जागरण में जो आपको पढ़ने लायक है। पहला जो न्यूज़ है इसमें ये कि संसद का जो बैठक बुलाया गया था उससे पहले ही इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, इसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें ये चीज़ें बताई जाती है कि मानसून सत्र जो रखा गया था 13 तारीख तक, ये चीज़ों इनको आगे ही ख़त्म करना पड़ा। इसमें किस तरह से संसद का जो माहौल है, किस तरह से संसदों का चला, ये एक लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में तभी विकास होगा जब हमारे संसद में बहस होगा। ठीक है, जब हमारे संसद में हमारी समस्याओं पे बात किया जाएगा। लेकिन यदि इस तरह से यदि समस्या पे बात नहीं किया जाएगा, संसद नहीं चलेगा, क्या लोकतंत्र सही में काम करेगा, इफेक्टिव रूप से काम करेगा? जी नहीं करेगा। इसी से रिलेटेड है कि आपको किस तरह से लोकतंत्र चलाना चाहिए। लोकतंत्र को एक सबसे बड़ा लोकतंत्र, संसद लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। यदि इस मंदिर में ऐसा किया जाता है तो पहला चीज़ है कि जनता के पास क्या मैसेज जाएगा, और आने वाले जो हमारे नया सांसद होंगे, नया जो जनरेशन होगा, वो क्या सीखेंगे इन संसद से। ये सारी चीज़ें हैं, तो इससे रिलेटेड है। पहला आप आर्टिकल पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। इस पेज में है कि हिंसा को रोकने के लिए अब जो अफगानिस्तान सरकार है, अफगानिस्तान की राष्ट्रपति है, इन्होंने बोला कि हम तालिबान को अपने सरकार में हिस्सेदारी करेंगे और सत्ता में शामिल करेंगे, जिससे कि कम से कम ये हो कि ये जो हिंसा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। और तालिबान जिस तरह से आगे बढ़ रहा है कि आने वाले समय में अब यह काबुल तक जा सकता है, तो उस तरह से आपको ये चीज़ों को देख लेना है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल है कि कक्षा में स्थापित नहीं हो सका इसरो का जो निगरानी करने वाला उपग्रह था, हमने जिसके बारे में बताया था, वो स्थित कक्षा में इसको स्थापित किया जाना था, लेकिन ये नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो इस चीज़ों को आप पढ़ लीजिएगा, कौन सा सैटेलाइट है, किसके द्वारा है, तो इसरो का सैटेलाइट है, इसको पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में है। ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्वयं सहायता समूह आपके जीएस पेपर 2 का पार्ट है। अब प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताया गया है कि जो स्वयं सहायता समूह है, इनको जो ऋण देने की जो राशि थी उसको दोगुना किया जाएगा। और दोगुना के करने के साथ, क्योंकि ये जिस तरह से इफेक्टिव रूप से काम कर रहे हैं, प्रभावित रूप से काम कर रहे हैं, ये सामने आएंगे और अपनी विकास, और इनको जो यदि ऋण ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से अपना कार्यक्रम चला पाएंगे, और भारत एक सशक्त नारी बनेगी, और नारी में भी आत्मनिर्भर बनेंगे हम। और आत्मनिर्भर अभियान में ये सबसे बड़ी कड़ी हमारी स्वयं सहायता समूह है। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जो नीति को अब अमल करने की ज़रूरत है। ये सुरक्षा नीति 2020 में आया था, इस नीति को अब अमल करने की ज़रूरत है। उसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस रहेगा, वो फोकस कहाँ पे रहेगा, वो फोकस रहेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो पिछड़े जो ज़िले हैं उनमें चीज़ें को किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, किस तरह से वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ किया जाता है और डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है। इस पेज में है कि इकोनॉमिक्स को रिकवरी करने से रिलेटेड है कि किस तरह से रिकवरी कर दिया जाएगा, तो ये वित्त मंत्री का है। और सभी राज्यों को इस साल की जो जीएसटी आपूर्ति है उसका भुगतान किया जाएगा। कल हमने एडिटोरियल डिस्कशन में देखा था कि किस तरह से हम जीएसटी में प्रॉब्लम आ रही है, जीएसटी में समस्या है। हमने 5 बिंदु पे बात किया था। ये 5 बिंदु है जिसमें आपको समस्या है, समस्या को निदान करने की ज़रूरत है। इन कुछ चीज़ों को आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ें हैं। और ये जो वित्त मंत्री है, ये भी चाह रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी जो अभी स्लो डाउन हुआ था कि कोविड के कारण जो हमारी इकोनॉमी यहाँ थी पीछे गई 7%, फिर भी शेप में आई, फिर सेकेंड वेव आया, फिर नीचे गई। तो हमारे पास अब चैलेंज है कि इसको ख़त्म किया जाए, इसको लाया जाए। इसको ख़त्म करने के लिए एक तो पहले है कि डिमांड बढ़ाना पड़ेगा। एक्सपर्ट के द्वारा ये बताया जाता है कि मार्केट में डिमांड बनाइए, आप मांग को बढ़ाइए। यदि आप मांग बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक रूप से क्या होगा, वो चीज़ें रिकवरी हो जाएगा। लेकिन एक पक्ष का ये कहना है कि नहीं नहीं, ये जो स्थिति है ये डिमांड बढ़ाने से नहीं होगा। आपको हर एक एंगल पे आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हर एक एंगल को दुरुस्त करना पड़ेगा। इससे रिलेटेड है, इसको आप चेक कर लीजिएगा और इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में है कि समक्ष पीढ़ी को तैयारी करने की ज़रूरत है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री के द्वारा ये लिखा गया है, तो उससे संबंधित है। इसको आप पढ़िएगा और इसको पढ़ने के साथ साथ आप सारी चीज़ों को, सारी जानकारी को ले सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है खतरे की घंटी से रिलेटेड है। अभी आईपीसीसी का जो रिपोर्ट आया है, न्यू रिपोर्ट, इसको हम अपडेट करेंगे। कल हमने इसको कुछ पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, इसलिए हमने अपडेट नहीं किया था। आज मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा।
उस वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और इसको भी देख सकते हैं कि राइटर किस तरह से बता रहे हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ आ रही है, क्या क्या चेतावनी दिया गया है। जिस तरह से आप देखेंगे कि अंटार्कटिका रेंज में इस तरह से हिम जो है, मतलब बर्फ जो है वो पिघल रहा है, पिघलने के कारण नया नया डिजिट भी आता है, जो नया नया बीमारी है उसका भी कारण एक जहाँ कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन ही है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे राइटर के द्वारा बताया गया है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि महिलाओं के लिए समान और महिलाओं के अधिकार। तो ये जीएस पेपर 1, 2 और महिला जो एक टॉपिक है वो यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। तो ये इसको आप जरूर पढ़िएगा कि महिला सशक्तिकरण के लिए किस तरह से काम किया जा रहा है, क्या क्या करने की ज़रूरत है, इन चीज़ों को आपको करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि अफगानिस्तान में अभी सैन्य मदद भारत नहीं पहुंचाएगी क्योंकि मुश्किल है यहाँ पे पहुंचाना। उससे रिलेटेड है क्योंकि एक्सपर्ट के द्वारा बात किया जाता था कि भारत को अब अफगानिस्तान में साथ देने की ज़रूरत है, लेकिन अभी भारत कहता है कि हम यहाँ पे अभी सैन्य चीज़ों को नहीं बताएंगे। ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज में भी नहीं है, इस पेज में नहीं है। तो आज के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल इतना ही था। आप यदि मेंटोरशिप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं या फिर आप याद है स्टार्ट करें, तो आप एक तो 16 तारीख को हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है। आपको फाउंडेशन कोर्स में ऐड होना है तो नीचे दिया गया नंबर है, उस पर आप कॉल करिए, पूरी जानकारी ले सकते हैं फाउंडेशन ग्रुप से। या फिर DKS एकेडमी का ऐप भी है, ठीक है, ऐप से भी आप डाउनलोड करके वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। और आपकी जो 2022 की फाउंडेशन कोर्स है वो स्टार्ट हो गई है। इसमें बेसिक से आपको चालू होगा, बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको करवाया जाएगा। PT, मेंस, इंटरव्यू सारी चीज़ों का यहाँ पे तैयारी किया जाएगा। और यदि आप मेंटोरशिप प्रोग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं, यदि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम आपको सेल्फ स्टडी के लिए सबसे मूलभूत है, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता कहाँ पे हम पढ़े और किस चीज़ों को छोड़े। तो इन चीज़ों के लिए मेंटोरशिप प्रोग्राम में आप ऐड हो सकते हैं। उसके लिए भी नीचे नंबर दिया गया है, उसी नंबर पर कॉल करके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।